नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में। अब आप लोग जो है दिसंबर 2026 की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। वो बहुत सारे विद्यार्थी जो अब चाहते हैं कि दिसंबर 2026 में आप लोग नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्रैक करें, तो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ 6 महीने का फुल स्टडी प्लान कि आने वाले 6 महीने में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या राइट स्ट्रेटेजी होगी, क्या राइट स्टेप्स होंगे जो आपको आने वाले 6 महीने में, जिससे आपका स्टडी सॉर्टेड रहेगी। आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको बस फॉलो करते जाना है, पढ़ते जाना है और जेआरएफ की ट्रॉफी उठा ले जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो भाई जो अंडरस्टैंडिंग है सबसे पहले, बिकॉज अगेन जो स्टूडेंट्स बार बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, एक तो वो कारण है, और दूसरा जो पहली बार दे रहे हैं उन दोनों के लिए ही आवश्यक है। बिकॉज अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग खराब है आपकी, और जो पहली बार है उनकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी होगी, नहीं तो फिर भी आप भी उसी लूप में फंस जाएंगे, बार बार नेट जेआरएफ में फंसे हैं, नहीं निकल पा रहे। ठीक है ना। सबसे पहले कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, पेपर बेसिकली किस पैटर्न पे होता है, पेपर 1 पेपर 2। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ द सिलेबस। ओके, सिलेबस आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पेपर 1 के सिलेबस में जो दिया है, पेपर 2 के सिलेबस में दिया है, और उसको मैच कीजिए पीवाईक्यू से। ओके, वो पर्सपेक्टिव इनका मिलाना पड़ेगा आपको। ओके, सो यू हैव टू मैच द पर्सपेक्टिव ऑफ सिलेबस एंड प्रीवियस पेपर। ओके, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं और जो सिलेबस में दिया है, उनका एक जरा रिलेटिव स्टडी तो कीजिए कि अच्छा यूनिट 1 में ये दिया है, क्वेश्चन किस टाइप का रहा है, अच्छा यूनिट 2 में ये दिया है, क्वेश्चन किस टाइप का रहा है। तो वो जब रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आपको तुरंत क्लिक होगा कि अच्छा यार, एग्जामिनर ये जान रहा है और ये चाहता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जामिनर, और उसके बाद किस प्रकार के क्वेश्चन वो बना सकते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन बना सकते हैं, कितने कॉन्सेप्चुअल कितने फैक्चुअल, ये सारी चीजें। ओके, और ये सब चीजें आपको बताएंगी व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। ओके, आखिर पढ़ना क्या है। तो मतलब एक इनिशियल एनालिसिस ऑफ द पीवाईक्यू एंड सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उससे आपको एजेंसी की कैपेसिटी पता चलेगी, किस क्षमता तक वो जा सकते हैं, कितना डीपर क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और उस बेसिस पर फिर आप तैयारी जो है अपनी एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है ना। अब बात आती है कि टाइमलाइन क्या फॉलो करनी है जो नेक्स्ट 6 महीने के लिए। ओके फाइन, तो दिसंबर 2026 के लिए आपके एग्जामिनेशन की टाइमलाइन क्या क्या होगी वो जरा बात करें। सबसे पहले जुलाई से, ओके, बिकॉज अब जून तो खत्म ही हो गया, जुलाई से अक्टूबर तक आप क्या कीजिए, यूनिट वाइज सिलेबस कवरेज करना है विथ पैरेलल रिवीजन। ओके, मतलब यूनिट बाय यूनिट पढ़ते जाइए, बट किसी भी यूनिट को अगर खत्म कर लिया है तो उसको कम से कम 10 दिन बाद एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लीजिए। बिकॉज होता क्या है, यूनिट 1 पढ़ी, यूनिट 2 पढ़ी, यूनिट 3 पढ़ी, और जब तक यूनिट 3 में पहुंचे यूनिट 1 भूल गए सारा का सारा। बिकॉज कॉन्सेप्ट है, भूल जाएंगे, फैक्ट है, भूल जाएंगे। तो इसलिए पैरेलल रिवीजन जरूरी है। मतलब एक यूनिट कंप्लीट की, उसके बाद एक आध हफ्ते का गैप दिया, फिर जब भी टाइम मिला सैटरडे संडे निकाला और एक बार फटाफट, और उसमें पूरा पूरा नहीं पढ़ना, बस क्विक रिवीजन फटाफट पलटा ले, जिससे रिकॉल कर ले माइंड। ठीक है, तो ये प्रोसेस जरूर फॉलो करते रहिए। ठीक है, उसके बाद नवंबर का जो आपका टाइम रहेगा उसमें आप शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे नवंबर में। ठीक है फाइन, नवंबर का महीना स्पेशली, तो इस समय जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है। ओके, अब शॉर्ट नोट्स में क्या डालना होता है, शॉर्ट नोट्स में बस वो चीजें डालनी पड़ती हैं जो आपको लगता है आप भूल सकते हैं, और या फिर जो आपको लगता है एग्जामिनर जिस टाइप से क्वेश्चन बना रहा है, ये वाली चीज या फिर ये वाला फैक्ट या फिर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो बस शॉर्ट नोट्स में एक छोटा सा बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए जिससे आप रिकॉल हो जाए। ठीक है, बाकी पूरे स्टडी नोट्स तो आपको आपके कोर्स में मिलते ही मिलते हैं, तो स्टडी नोट से पढ़ना है, बट शॉर्ट नोट्स आपको एक गाइडेंस देंगे कि अच्छा हाँ, मुझे इस टॉपिक में से ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी, इस टॉपिक में से ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये वाला टॉपिक पूछा है। तो अब उसमें क्या आपका टाइम बचेगा, सबसे पहले जब रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, जो नवंबर के महीने में रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, जब बूस्टर कोर्स में आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास क्लियरिटी रहेगी कि हाँ, यहाँ पे ये चीजें आती हैं इस टॉपिक से। मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन का मुझे रिवीजन करना है, या फिर हायर एजुकेशन का रिवीजन करना है, किसी का पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो बहुत सिस्टमेटिक। तो ये शॉर्ट नोट्स पैरेलली जब भी सिलेबस कवर कर रहे हो तो सिलेबस कहानी की तरह नहीं, उसमें पूरा पूरा लंबे लंबे नोट्स भी नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स की, अच्छा यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से खत्म काम, फैक्चुअल चीजें जो आप भूल सकते हैं, और कीवर्ड्स। ओके फाइन, कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स, तो कॉन्सेप्ट्स के हो गए कीवर्ड्स, और बाकी फैक्चुअल चीजें। ओके, बाकी फैक्ट, खत्म काम। इसके बाद तो नवंबर में हो गया आपका मॉक टेस्ट और बूस्टर के थ्रू रिवीजन, सिस्टमैटिक और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। फिर आती है आखिरी चीज दिसंबर। ओके, दिसंबर में होगा सिर्फ रिवीजन मॉक टेस्ट के थ्रू, फिर उसके बाद कुछ नहीं। आखिरी जब महीना आ जाएगा तो उसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट में जो कमियां हो रही हैं उसको रिवाइज किया, फिर से मॉक टेस्ट लगाया, फिर मॉक टेस्ट में जो कमियां हो गई उनको, उन टॉपिक को रिवाइज किया, फिर से मॉक टेस्ट लगाया। बस इस तरीके से अपना स्कोर इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, सो दिस इज द टाइमलाइन दैट यू हैव टू फॉलो। ओके, तो अभी टारगेट है कि अक्टूबर तक, कैसे अक्टूबर एंड तक आते आते सारा सिस्टमेटिकली, और सिर्फ सिलेबस कहने के लिए, मन की तसल्ली के लिए कवर नहीं करना है, आपको कवर करना है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, खुद के दिल को बहलाने के लिए नहीं कि हाँ मैंने तो कवर कर लिया, नहीं, कवर करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कवर आपने एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से किया, और वो आपको कैसे पता चलता है, वो पीवाईक्यू देख देख के। ओके, तो हर हफ्ते एक बार कम से कम पीवाईक्यू को जरूर निहार लिया कीजिए। ठीक है,
अटेम्प्ट नहीं करना है, बस पलट के पेज देख लिया कि अच्छा पीवाईक्यू में ये आता है, ये आता है, ये आता है। उससे आपकी मेमोरी फास्ट रहेगी, शार्प रहेगी और सिंक रहेगी किससे? एग्जामिनर से। नहीं तो आप कुछ और पढ़ रहे हैं, एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा है। ओके, तो अगर पटरी मैच करवानी है तो पैरेलली हमेशा ध्यान रखिए, जब वक्त मिले बीच में हफ्ते में एक आध बार पीवाईक्यू को पलट लिया, उससे दिमाग क्लियर रहेगा कि अच्छा हाँ ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, फाइन। चलिए बाकी बेसिकली कीपिंग इन द सिंक विद द प्रीवियस पेपर जो मैंने आपको बताया, grabbing the most important topic first, okay, catch the fish before hunting the crocodile, okay, तो छोटे छोटे टॉपिक फटाफट कवर कीजिए, जो जो एग्जाम में आते हैं तो उनसे कवर कीजिए। हमेशा जो आपके कंफ्यूजन है वो सॉल्व होंगी पीवाईक्यू से। एंड बी स्मार्ट वर्कर नॉट ए हार्ड वर्कर, ओके, आपको चतुराई से काम करना है। ठीक है, फाइन। तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए और साथ साथ मैकेनिकल अप्रोच, जो भी आप चीजें कर रहे हैं, सिलेक्टिवली पढ़ाई करनी है, प्रिजम्पशन बेस्ड स्टडी की। पिछली बार एग्जाम में क्या आया था, अगली बार क्या आ सकता है, वो हमेशा पूरे टाइम दिमाग में चलना चाहिए, तब जाके आप सिस्टमेटिकली, ओके, रिवीजन अप्रोच, प्रैक्टिस स्टडीज, प्रैक्टिस बेस्ड स्टडीज, ये सारी चीजें फॉलो करते रहेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 2026 के लिए, फाउंडेशन बैच 2.0। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अभी क्योंकि मंथ एंड है, ओके, तो अभी आपको बहुत कम प्राइस पे एडमिशन मिल जाएगा स्पेशल डिस्काउंट के साथ। ओके, जो कोर्सेज 10,000 11,000 के होते थे वो अब आपको 7,000 8,000 के आसपास में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। उसमें आप मंथली बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर ईएमआई के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसा भी है, फाइन। तो यहाँ पे ये कूपन कोड है, आपको करना क्या है, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। ठीक है, मैं आपको वही बता देता हूं कि जैसे एक क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें नीचे आपको देखिए दिख रहा है फाउंडेशन बैच, ठीक है, ये फॉर्म है, फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर सीधे स्पेशल ऑफर क्लिक देंगे, लिंक पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए और अपने हिसाब से एडमिशन आप मंथली बेसिस पर भी ले सकते हैं कि हर महीने पैसे कटते जाए आपके, या फिर ईएमआई बेसिस पर, और या फिर फुल ऑन भी ले सकते हैं। ओके, जैसा में जो भी कंफर्टेबल लगे। ठीक है, कूपन कोड आपको दिख रहा है प्रद्युमन टी, या फिर कॉल भी कर सकते हैं टीम को। ठीक है, फाइन। बाकी हाँ, इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको ये भी बता देता हूं, जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस, ओके, पेपर 1 का पूरा सिलेबस कवरेज, पेपर 2 का पूरा सिलेबस कवरेज, पूरे स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, और साथ साथ एग्जाम से ठीक पहले, ओके, एग्जाम से 2 महीने पहले, ठीक है, आपका स्टार्ट होता है बूस्टर बैच, जो कि इसी में इंक्लूड रहेगा, आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा। आप एडमिशन लेंगे तो बूस्टर क्लासेस भी, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर द रिवीजन। ओके, जो जो सिलेक्शन होते हैं जिन स्टूडेंट्स के, वो बार बार बोलते हैं कि सर बूस्टर से ही, बिकॉज पढ़ तो सब कुछ लेते हैं बट सिस्टमेटिक रिवीजन जरूरी है, और वो बूस्टर बैच भी इसी के अंदर आपको मिलेगा। आप बस सिर्फ एडमिशन लेंगे और उसमें आपको फाउंडेशन से पूरा कवर करेंगे सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2 का, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, एंड फिर आखिरी में बूस्टर कोर्स भी। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 का बूस्टर कोर्स फॉर द रिवीजन भी, तो सारी चीजें इंक्लूसिव, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना, कूपन कोड अप्लाई एंड खत्म काम। ठीक है, फाइन। और ये चीज जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अब अभी सबसे अच्छा टाइम है। अब आप अगर दिसंबर के लिए सोच रहे हैं, बिकॉज ये मंथ एंड है, सबसे कम प्राइस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। एंड अब दूसरी चीज और है कि एक, अगर आप लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा है कि बिगिनर्स या फिर रिपीटर्स को क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के कि बिगिनर्स को क्या करना है और रिपीटर्स को क्या करना है फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन, ओके, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। बाकी फ्री क्लासेस वगैरह के टाइमिंग यहाँ लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच।